हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश का, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन। कई बच्चों ने मुझे बोला कि भैया नरेशन में हमें प्रॉब्लम आती है। छठी, सातवीं और 10वीं तक के बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, और आजकल तो ये टॉपिक रिटन एग्ज़ाम्स में भी आने लगा है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बर्डन लेने की कोई बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है रहेगा नरेशन। और नरेशन मीन्स, जो नरेशन का मतलब होता है वो होता है वर्णन करना, अर्थात किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना, मीन्स डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो नरेशन वर्णन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट, जैसे आपने मेरे से कोई बात बोली, मैंने आपके ही शब्दों में वो बात तीसरे बंदे को बता दी, ये तो हो गया डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट होता है, आपने मेरे से कोई बात बोली और मैंने उस सेंटेंस को अपने लफ्ज़ों में, अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके तीसरे बंदे को बताई, ये होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया है, सुधीर सेड टू रोहन। देखिए, ओके, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब इसमें हम देखेंगे कि एक तो ये है सुधीर सेड टू रोहन, एक सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बन रहा है, और दूसरा जो है वो आई से लेकर और दिल्ली तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सुधीर सेड टू रोहन। ठीक है, ये जो दो सेंटेंस है इसमें जो फर्स्ट ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो आई एम गोइंग टू दिल्ली है, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे दिस वन इज़ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। इसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो आई एम गोइंग टू दिल्ली है, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे दिस वन इज़ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, ये होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो मेनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमाज से बाहर होता है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर सेंटेंस होगा उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का तरीका देखिए दोस्तों, स्पीच का मतलब होता है भाषण। ओके, भाषण। लाइक आप अपने स्कूल में, आप 10वीं के छात्र हैं, ठीक है, तो आपको सुबह सुबह प्रार्थना में सामने खड़ा कर दिया जाए तो आपको वहाँ पे जो आप बोलेंगे वो होता है भाषण, स्पीच। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलने के लिए, उसको बोलते हैं भाषण। अच्छा देखिए, यहाँ पे आइए, सुधीर सेड टू, सुधीर ने रोहन से कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली। ओके, तो उसका जो उसने जो कहा है, ठीक है, उसने जो भाषण दिया है, एक तरीके से उसने जो बोला है, उसकी जो बात है वो तो यहाँ है ना। तो आप एक बार रिपोर्टिंग वर्ब को छोड़ के, रिपोर्टेड वर्ब को छोड़ के आप रिपोर्टेड स्पीच, भाषण से आप याद रख सकते हैं। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच ये वाला या रिपोर्टिंग वर्ब, जो पहली वाली लाइन है ये हमारी प्रेजेंट में हुई, देखिए यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में हुई या फ्यूचर टेंस में हुई, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है,
नो चेंज। ये मैं आगे एग्जाम्पल करवाऊँगा, वहाँ बता दूँगा आपको, बहुत अच्छे से करवा दूँगा ये टॉपिक। कहीं से भी, कहीं और चैनल से या कहीं ट्यूशन पे या कहीं स्कूल में टीचर से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है उसकी जो दूसरी लाइन होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है।